हेलो गाइस, आज हमारा नया टॉपिक है आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2025-26 जो कि वित्त मंत्रालय के द्वारा 29 जनवरी को पेश की गई है। हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे है क्या। आर्थिक सर्वेक्षण भारत सरकार का एक वार्षिक आधिकारिक दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, जो वित्त मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। मुख्य आर्थिक सलाहकार, इस सर्वेक्षण को बनाने वाले जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन में ये बनता है, जिनका नाम वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंथा नागेश्वरन है। डॉक्टर वी अनंथा नागेश्वरन है, जो कि काफी ही पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और इनको काफी अनुभव है। 17 साल का इनका फाइनेंस का अनुभव है। इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंथा नागेश्वरन के बारे में कौन है, क्या है, कैसे कैसे ये आज भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार बने हुए हैं, इससे पहले का इनका क्या करियर था, क्या काम करते थे। इनका अनुभव लगभग 17 सालों का है। कॉर्पोरेट बैंकिंग करियर 1994 से लेकर 2011 तक लगभग 17 साल का इनका अनुभव है। सबसे पहले ये यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड यूबीएस, वहां ये करेंसी इकोनॉमिस्ट मुद्रा अर्थशास्त्री के रूप में कार्यरत थे। फिर इन्होंने आगे चलकर बैंक जूलियस बेयर, स्विट्जरलैंड की ही एक बैंक है, जहां वो हेड ऑफ एशिया के पद पर अवस्थित हुए। वहां उनका काम रिसर्च का था। 2006 से लगभग ये रहे। फिर आगे जाकर इन्होंने कई बिजनेस स्कूलों में पढ़ाया, मतलब मैनेजमेंट की जो पढ़ाई होती है वहां पर ये डीन भी रहे, वहां पढ़ाने का भी प्रोफेसर लेक्चरर का भी काम किया, जिसमें मुख्य हमारे आईआईएम बैंगलोर, आईआईएम इंदौर, सिंगापुर मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में इन्होंने अपना पढ़ाया और डीन का काम भी किया। ये उनका मुख्य आर्थिक सलाहकार के तौर पर। इसके बाद ये 2019 से लेकर 2021 तक प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार टीम के मेंबर रहे। फिर आगे चलकर 26 जनवरी 2022 को इनको मुख्य आर्थिक सलाहकार भारत सरकार के द्वारा बनाया गया, जिसका कार्यकाल 2025 में ही खत्म होना था, परंतु इनके कार्यों को देखकर 2 साल इनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया भारत सरकार के द्वारा। अब इनका कार्यकाल 2027 तक रहेगा। इसके बाद हम लोग जानते हैं भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है। स्थिति क्या है? स्टेट ऑफ द इकोनॉमिक पुशिंग ग्रोथ फ्रंटायर। भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। फिलहाल ही हम लोगों ने जर्मनी को सरपास किया, जिसमें देखिए ये जो आर्थिक सर्वेक्षण का रिपोर्ट है, इस पर सारी दुनिया के हर देशों पर फर्क पड़ा है, परंतु भारत पे उस तरह का असर दिखता हुआ नहीं हमें दिखाई पड़ रहा है। जिसमें आप लोग देखिए क्या हो रहा है, ग्लोबल स्तर पर युद्ध, मतलब यूक्रेन और रूस का ही आप लोग देख लीजिए, वेनेजुएला और अमेरिका का। व्यापार में रोक टोक भारत के साथ भी अमेरिका ने करना चाहा, रूस से हमारे ऑयल को लेने पर प्रतिबंध लगाना चाहा, ऊर्जा का हथियार बनाना जैसी समस्याएं आई, जैसे हमारे पास ऊर्जा का एनर्जी का हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं रहने के कारण, सेमीकंडक्टर का वर्क नहीं रहने के कारण हम लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। लेकिन फिर भी भारत के जो इकोनॉमिस्ट हैं, उनकी सलाह से, उनकी बनाई गई टीमों ने काफी ज्यादा मेहनत की, जिससे भारत की स्थिति अभी भी मजबूती के साथ खड़ी है और हमारा जो जीडीपी रेट है, ग्रोथ रेट है, वह बाकी अन्य देशों से काफी अच्छा है। उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे दुनिया में तूफान चल रहा है, जैसे अमेरिका और चीन दोनों टैरिफ को लेकर लड़ रहे हैं, भारत पर भी टैरिफ का असर है कहीं ना कहीं। यूक्रेन युद्ध, इससे भी पूरी दुनिया पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि जो यूक्रेन का और रूस का शीत युद्ध चल रहा है, ये खत्म होता हमें नहीं दिख रहा है। फिर आप लोग ने सुना होगा कि ईरान से भी अमेरिका का युद्ध चल रहा है, सामने से सापेक्ष तरीके से ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं युद्ध में गिरा हुआ है। इजराइल का लड़ना, अरब देशों में हलचल होना, लेकिन भारत का जो घर है वो मजबूत दीवार वाला है। भारत की भी परिस्थिति पिछले साल पाकिस्तान से हम लोग का होना, लड़ाई, पाकिस्तान से हम लोग का तनाव बढ़ना, चीन से हमारा तनाव, परंतु भारत अपना आर्थिक तौर पर भारत काफी मजबूती के साथ सारे ग्लोबल लीडर बनकर उभरा है। थैंक यू। अगला वीडियो हमारा जो होगा, ये हम लोगों ने जाना कि आर्थिक सर्वेक्षण क्या है, मुख्य सलाहकार कौन है, उनका क्या अनुभव है, मुख्य सलाहकार का भारत का जीडीपी रेट जो फिलहाल इतना अच्छा ग्रोथ कर रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है। यही कारण है हमारे जीडीपी ग्रोथ रेट के। इन्होंने काफी अच्छी तरह से हमारे जीडीपी को, हमारी इकोनॉमी को बैलेंस कर रखा है। और अर्थव्यवस्था की स्थिति, हमारे देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है, बाकी हम लोग बारी बारी से भारत की आर्थिक सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट आई है, उसमें इन्फ्लेशन क्या है, जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है, पिछले साल की जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है, क्या इसमें गिरावट आई है, कि इसमें इंक्रीमेंट है, ये हम लोग बारी बारी से अगली वीडियो में जानेंगे, पार्ट 2 में। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें नेक्स्ट वीडियो के लिए। यहाँ आपको हर प्रकार की स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी, हर प्रकार की पढ़ाई वीडियो अवेलेबल होगी। धीरे धीरे मैं सारी वीडियो अवेलेबल करवा दूंगा और आप लोग सपोर्ट करते रहिए। इसी तरह से आपको हर एक टॉपिक पर, जिस टॉपिक पर आपको कंफ्यूजन है, आप कमेंट में लिखिए, मैं उस कंफ्यूजन को कोशिश करूंगा दूर करने की। थैंक यू।